नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और साइंस का पेपर होने जा रहा है, तो हम कुछ मुख्य क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो नियम आता है, कुछ मेंडल के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेंडल द्वारा जो प्रतिपादित नियम है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम कौन कौन से हैं। तो मेंडल ने उद्यानी मटर पर 3 नियम प्रतिपादित किए थे। वो तीनों नियम में जो सबसे पहला नियम जो आता है वो कौन सा है? प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें कि दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम जो है वो हमारा क्या कहता है? पृथक्करण का नियम। और हर साल यूं कहें कि इन तीनों नियमों में से एक नियम पक्का आता है। तो इस नियम का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। क्या कहते हैं? विसंयोजन का नियम। तीसरा नाम भी है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कहा जाता है। और तीसरा जो नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो कहा जा रहा है इस बार के लिए, वो क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नियम के बारे में, और वो पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। क्या नाम है? प्रभाविता का नियम। सबसे पहला नियम हम आज यही पढ़ेंगे। प्रभाविता का नियम जो है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है। क्या होगा कि प्रभाविता का जो नियम है वो कौन से संकरण पर आधारित है? तो लिख सकते हैं यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। याद रखना, किस पर आधारित है? एक संकरण। देखो, इसमें जो संकरण करवाते हैं, इसमें एक संकर संकरण किसे कहते हैं? कि एक ही विपर्यासी युग्मों के बीच, एक ही प्रकार के विपर्यासी लक्षणों वाले युग्मों के बीच संकरण करवाएंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि शुद्ध लंबे पादप, शुद्ध लंबे पादप व शुद्ध बोने, शुद्ध लंबे पादप व शुद्ध बोने पादपों के बीच संकरण करवाए जाते हैं। तो इनसे जो सभी पादप हमारे पास प्राप्त होंगे वो सभी पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। कौन से होंगे? सभी पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। और लंबा होना जो है वो कौन सी पीढ़ी प्रकट करती है? F1 पीढ़ी। F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी जो प्राप्त होती है वो सभी पादप कैसे प्राप्त करती है? लंबी। अर्थात यूं कह सकते हैं लंबे प्राप्त हुए। अर्थात क्या प्राप्त हुए? प्रभावी लक्षण। कौन से? प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। और प्रभावी लक्षण प्रकट होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम। क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम। अगर अब संकरण की बात करें, संकरण करवाएं तो किस प्रकार से? देखो, एक साइड तो ले लिया अपन ने समयुग्मजी लंबे पादप। क्या ले लिया? समयुग्मजी लंबे पादप। और एक ला लिया हमने समयुग्मजी बोने पादप। समयुग्मजी लंबे पादप कैपिटल टी, समयुग्मजी बोने पादप स्मॉल टी। अब इन पादपों को अलग अलग कर लो। कैपिटल टी, इनको भी अलग कर लिया। स्मॉल टी।
अब इनका हमें क्या करवाना है, संकरण करवाना है। क्या करवाना है, इस पहले कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाया, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का इसके साथ हो गया, अब इस वाले स्मॉल टी के साथ, तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, वापिस इस टी का इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास जो सभी लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो सभी जो पादप हैं वो कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं। कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं। लेकिन विषम युग्मजी कैसे हैं, लंबे पादप हैं। कौन से हैं, विषम युग्मजी लंबे पादप है। और विषम युग्मजी लंबे पादप कौन सा लक्षण प्रकट कर रहे हैं, प्रभावी लक्षण। आएगो समझ में अच्छी तरह था क्या, ठीक है। यूं कह दो सीधी सी बात में थाने एक बात बता पा रहा हूँ कहीं कभी जिसमें पादप, यूं कहें कि जिसमें सभी लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हो, बड़े या यूं कहें लंबे पादप प्राप्त हो रहे हो, वो पादप कौन सा पादप कहलाएगा, समयुग्मजी लंबे पादप कहलाएगा। इस कारण इसमें प्रभावी लक्षण हो रहा है, इस कारण से इसको ही क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लें। अब बात करते हैं दूसरे नियम की कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम क्या है हमारा, पृथक्करण का नियम। क्या नियम है, पृथक्करण। पृथक मतलब अलग अलग, कि मेंडल का यह नियम भी किस पर आधारित है, याद रखना, एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर। यूं कहें कि इसके अनुसार जो F1 PD के जो युग्मक हैं, क्या है, F1 PD के जो युग्मक हैं वो युग्मक बनते समय क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक बनते समय क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम। क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम। तो सीधी सी भाषा में मैं आपको बात बताता हूँ कि मेंडल का यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इसके अनुसार F1 PD के युग्मक बनते समय ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, पृथक्करण। प्रत्येक पीढ़ी में किसी लक्षण के लिए ये क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, लिख सकते हो क्या, प्रत्येक युग्मक किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक है, जैसे संकरण करवाएं तो हमारे पास जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई थी उसमें क्या था, यूं कहें, देखो ध्यान से देखना, शुद्ध लंबे पादप। एक साइड तो क्या ले लिया, शुद्ध लंबे पादप, और एक साइड क्या ले लिया, शुद्ध बौने पादप। कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जब अपन ने क्या करवाया था, संकरण करवाया था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यूं कहें F1 PD। ये कौन सी पीढ़ी थी, F1 PD। अब इसका हमें क्या करवाना है, स्वपरागण। जब स्वपरागण होता है तो दो प्रकार के हमारे पास क्या बनते हैं, युग्मक। कौन कौन से, एक तो नर युग्मक और दूसरा कौन सा बनता है, मादा युग्मक। दो बनते हैं, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। बात आ रही है समझ में, ठीक है।
एक तो नर युग्मक बनता है और एक क्या बनता है, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी मादा युग्मक क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों का हमें क्या करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, संकरण करवाना है। तो अपन किस प्रकार से करवाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आ गया नर युग्मक और इस साइड आ गया मादा युग्मक। नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से क्या करवाओ, संकलन करवाया तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का जब स्मॉल टी से संकलन करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F2 पीढ़ी। कौन सी, ये तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, कौन सी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। और ये F2 मतलब कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई रे, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई। तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी और एक कौन सी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन भी ये बनता है कि लक्षण प्ररूप अनुपात, एक तो क्या बनेगा, लक्षण प्ररूप अनुपात बनेगा और दूसरा बनेगा जीन प्ररूप अनुपात। अब देखो लक्षण में तो हमें क्या याद रखना है और जीन में हमें क्या याद रखना है। अब लक्षण में तो हमें याद रखना है कि कितने पादप लंबे या कितने बोने, समयुग्म जी हो चाहे वो भी समयुग्म जी हो, कोई से भी हो हमें बताना है। तो ये कैपिटल टी लंबा है, ये भी लंबा है, ठीक है। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा पादप है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा पादप है, लंबा पादप है। तो कितने पादप लंबे हो गए, 3। और स्मॉल टी है वो कैसा है, बोना पादप है। तो क्या हो गया, 3:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का और MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि पृथक एक संकरण के नियम पर जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो क्या होगा, 3:1। और अगर जीन अनुपात पूछे तो यूं कहें कि लंबे शुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध बोने कितने हैं, इनके बारे में। तो शुद्ध लंबा कितना है हमारे पास, एक ही है। यूँ कह लेंगे कि इस जैसा कोई आपको दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। इस जैसा दिख रहा है क्या, दिख रहा है, एक तो ये रहा एक ये रहा, कितने दिख रहे हैं, 2। इस जैसा कितना दिख रहा है, 1। तो जीन प्ररूप अनुपात 101:2:1 और लक्षण प्ररूप अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, 1:3:1। ध्यान अच्छी तरह से आ गया समझ में। चलो अब पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तीसरा नियम जो क्या है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है। कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। देखो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में इस बार ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छी तरह से 1 नहीं 2 बार आप पढ़े, ठीक है। सबसे पहली बात, यह जो नियम है वो किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बन जाता है कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम जो है वो किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण। इसमें क्या होगा कि पीले व गोल, क्या है, पीले व गोल, पीले व गोल पौधे जो होते हैं इनका संकरण किससे करवाएंगे, हरे व झुर्रेदार पादपों के बीच, ठीक है। तो F1 जो पीढ़ी प्राप्त होगी हमारे पास,
पहली पीढ़ी जो प्राप्त होगी उस पीढ़ी में सभी लक्षण कैसे प्रकट होंगे रे? प्रभावी। लेकिन F1 पीढ़ी का क्या करवाने हैं? स्वपरागण करवाते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी। क्या प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी। इसे ही क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। देखो करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है? पीले व गोल बीज लेने हैं और इनका संकरण किससे करवाना है? हरे व झुर्रीदार। पीले व गोल पादपों का संकरण किससे करवाना है? हरे व झुर्रीदार। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। पीले को कैपिटल वाई से, गोल को कैपिटल आर से दर्शा दिया है, और हरे को दर्शाया स्मॉल आर, और झुर्रीदार को दे दिया स्मॉल वाई। अब इनका संकरण करवाया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इनका करवाया स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इन दोनों का क्या करवाना है? स्वपरागण करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्राप्त पीढ़ी है वो F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। अब इसमें सभी पादप कैसे प्राप्त होंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब यूं कहें कि कौन सा लक्षण प्रकट हुआ? प्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण प्रकट हुआ? प्रभावी लक्षण। अब इनका क्या करवाना है हमें? स्वपरागण। क्या करवाया? स्वपरागण करवाया। तो हमारे पास 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के हमारे पास बनते हैं, और यही क्या होगा? नर युग्मक होगा, और यही हमारे पास क्या होगा? मादा युग्मक होगा। ये चारों ही क्या लेने हैं? नर युग्मक लेने हैं, और चारों ही क्या लेने हैं? मादा युग्मक। देखो अब करते हैं अपन सारणी बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। एक साइड तो क्या बना लिया? नर युग्मक, और एक साइड क्या बना लिया? मादा युग्मक, ठीक है। ये लो नर युग्मक में पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मादा युग्मक में कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्या करना है? हमें संकरण करवाना है। क्या करवाना है? संकरण करवाना है। ध्यान